आपकी कैप्टनसी की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। जितने भी मेरे पास इर्द गिर्द होते हैं मैं उनसे मशवरा करता हूँ। मशवरे से काफ़ी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाती है। बिग बैश में आपका पहला सीज़न था और वहाँ पे बाबरिस्तान का एक इंक्लोजर भी था। हर एक बंदे के दिमाग में आपने स्ट्राइक रेट डाल दिया, तेज़ खेलना डाल दिया। एग्जाम्पल है आपके सामने 240 किया हमने, नेक्स्ट डे हमारा सेम मैच था, 180 नहीं हुआ। अभी PSL शुरू होना था तो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, इश्तिहारी सुपरस्टार जो है वो निकलेंगे। जो ओटस से पहले मेरी मुलाकात हुई है उसने मुझसे सिर्फ यही कहा था कि भाई आपसे कोई डिमांड नहीं है, जो आपकी गेम है आप वो खेलें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Hello viewers, welcome to Off Topic Zalmi podcast with Ufone 5G and Telenor 5G. This is your host अमीर हमज़ा और आज हमें एक ऐसे गेस्ट ने ज्वाइन किया है जिन्होंने सेंचुरी ही कर ली है 50s में। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स इन पाकिस्तान। हम अब अपने गेस्ट को ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, नन अदर देन बाबर आजम। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। एक बार फिर से बाबर आजम जो है वो ऑफ टॉपिक में टाइम मिल गया उनको और हम लकी हैं कि हमें मिल गया मौका बाबर के साथ पॉडकास्ट करने का। बाबर भाई, आपने पिछले साल कहा था आई विल बी बैक और इस साल यू आर एक्चुअली बैक। परफॉर्मेंसेस पे परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, 50s हो रही हैं और बेहतरीन स्ट्राइक रेट चल रहा है। मुझे बताएं, ये इतना ज़बरदस्त बाबर आजम की जो फॉर्म एक बार फिर से हम देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? देखें, कहानी कुछ नहीं है, सिर्फ जो है वो जो मेरे डेली रूटीन्स के जो मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, अपना जिम करता हूँ, अपने बैटिंग की जो स्किल्स हैं उसको और जो है वो अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। डे बाय डे आप कोशिश करते हैं जो आपकी रूटीन्स हैं उसको आप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है रिज़ल्ट आपके हक में नहीं आते तो आप कोशिश करते हैं कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें। लेकिन मेरे ख्याल से रूटीन्स जो है वो जितना उसको फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट कभी कभार आपको मिलते हैं, कभी कभार आपको लेट मिलते हैं। लेकिन आप अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखें और अपने आप पे बिलीव रखें, जो आप करते आ रहे हैं उस पे बिलीव रखें। अपने आप पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए। क्रिकेट एक दूसरी चीज़, उस पर भी बिलीव होना चाहिए कि आप जो करते आए हैं जिसकी वजह से आपको इतना जो है वो रिस्पेक्ट मिली है या आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं, तो वो कभी कभार हम ट्रैक से भी उतर जाते हैं। कभी कभार बहुत सी चीज़ें ऐसी डिस्ट्रैक्शन हो जाती हैं जिसकी वजह से आप डिफरेंट वे में निकल जाते हैं। तो उसमें यही खूबसूरती है क्रिकेट की। क्रिकेट की यही खूबसूरती है, अप एंड डाउन की वजह से आपको आपका करैक्टर पता लगता है, आपकी मेंटल हेल्थ का पता लगता है कि कितना आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं मेरी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। बस ये है कि बिलीव रख रहा हूँ। जिस तरह हमारा, अगर आपने देखा है थ्रू आउट जो है PSL के जितने भी मैचेस हुए हैं अभी तक, हम डोमिनेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके पीछे भी वजह है। वो वजह ये है कि हर बंदा अपना 100% दे रहा है, राइट। अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कंडीशंस को देखें कि लाहौर की डिफरेंट कंडीशंस हैं, कराची की डिफरेंट कंडीशन है, उसको देख के हम कोशिश करें कि वैसे ही खेला जाए। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जिस तरह इफ्तिखार है, सुफियान मुकीम है, फ़ोन जितने भी हैं, तो वो चैंपियन हो रहे हैं। ये नहीं है कि एक बंदा कर रहा है, हर दिन जो है वो डिफरेंट प्लेयर जो है वो चिप इन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एज अ टीम आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली PSL 11 को अगर हम देखें तो आपकी कैप्टनसी की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। एक बार हमने देखा कि पाकिस्तान को बाबर आजम सेमीफाइनल फाइनल तक लेके जाते थे और अब PSL में इफ्तिखार से पहला ओवर करवाना, उसके बाद सेकंड थर्ड चेंज इस तरह से करवाना, फील्ड सेटअप्स और फील्डिंग स्पेशली, मतलब कोई मिस फील्ड्स नहीं है, कैच ड्रॉप कोई एज सच नहीं है। तो कैप्टनसी को इस बार आप जिस तरह से कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? देखें, राज कोई ऐसा नहीं है, चीज़ों को सिंपल रखा हुआ है। और मेन चीज़ ये है कि उस दौरान जो सिचुएशन चल रही होती है कि किस तरह अगर ओपोनेंट जो है वो क्या, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं। मीटिंग्स में बैठ के हमने किस तरह चलना है, क्योंकि हर दिन आप डिफरेंट मैच खेलते हैं, डिफरेंट ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलते हैं। तो वो मेरा मानना है कि हम उस पर हम प्लानिंग करते हैं कि किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या मैचअप हो सकता है, क्योंकि मैचअप्स का आजकल बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो मैचअप पे हम काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं। तो यही है मेन चीज़, ये कि प्लेयर्स जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं और 100% दे रहे हैं। और मेन चीज़ फील्डिंग है। फील्डिंग जिस तरह आप देखें, जिस तरह हमारा
जितने यंगस्टर हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं फील्डिंग में, वो यहाँ पे भी देखें तो वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक ईजी एज ए कैप्टन आपको आपकी जॉब ईजी हो जाती है कि फील्ड पे रिजल्ट मिल रहे हैं और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। आप जिस तरह ब्रेसवेल देख लें, वो न्यूजीलैंड के जो हैं वो कप्तान भी रहे हैं, उनका मेन प्लेयर है। मेरे पास मेंडिस है, मेंडिस के जिस तरह फॉर्म लगी है, और वो भी एक सीनियर प्लेयर है और एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो वो मुझे उन चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलती है। इसमें ये दो राय नहीं है कि आप ऑन द फील्ड आप किसी से मशवरे ना लें, आप उस दौरान बड़ी सी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो हमेशा मैं उनके पास गया हूँ, उन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया है, पॉजिटिव मशवरा दिया है। कोई भी उनके माइंड में चीज़ आती है वो मुझे अपना जो है वो प्लान या कोई भी मशवरा थे वो हमें देते हैं। इवन फ़ौरन नहीं, मैं अपने प्लेयरों से भी हमेशा इफ्तिखार से मैं पूछता हूँ। मैं इवन के जितने भी मेरे पास इर्द गिर्द होते हैं मैं उनसे मशवरा करता हूँ। मशवरे से काफ़ी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से इसलिए माशाल्लाह हम कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा करते रहें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जीतते जाते हैं तो उसमें आपको अपनी खामियां नज़र नहीं आती, तो वो भी हम उस पर भी नज़र रख रहे हैं कि हमने रोज़ जो है वो अच्छा करना और मज़ीद करना। जो पिछले मैच में बुरा हुआ हम कोशिश करें और अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है बाबर भाई, ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कुसाल मेंडिस की बात की है, नॉर्मली पास स्कोर जो होता है, पार स्कोर होता है 190 191, और इतने की आपकी पार्टनरशिप लग गई, हाईएस्ट एवर इन PSL। तो मुझे ये बताएं, वो जो पार्टनरशिप चली आपकी, जिसमें कभी आप तेज़ खेल रहे हैं, कभी वो तेज़ खेल रहे हैं, गेम को कंट्रोल भी कर रहे हैं, बड़ी ही डिसेंट कहेंगे इनिंग्स इन टर्म्स ऑफ बैटिंग अगर हम देखें T20 में, क्या गुफ्तगू चल रही थी, किस तरह लेके चल रहे थे आप और कुसाल की, क्या आपस में जो है वो कम्युनिकेशन थी? देखें, जब हमने स्टार्ट किया तो फर्स्ट ओवर में मेरे ख्याल से पहली विकेट गिर गई उस पर। उसके बाद जब मेंडिस आया तो उसमें हमने एक आधा ओवर लिया कंडीशंस को देखने के लिए। उसके बाद हमें लगा कि पिच बहुत अच्छा है, इस पे हम अपनी जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। तो वो हम यही प्लान कर रहे थे, अगर हम पावर प्ले में अच्छा खेले, हमने अगर 60+ कर लिया तो हम उस मोमेंटम को टूटने नहीं देंगे। तो वही प्लान हो रहा था कि भाई हमने उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब फर्स्ट 6 ओवर के बाद हमने जो कंटिन्यू किया 6 से 10 ओवर तक, तो हमारा ये प्लान था कि हमने हर ओवर में बाउंड्री लेनी है। 10 रन ओवर 8 रन ओवर हमने करना ही करना है, क्योंकि पिच काफ़ी अच्छा था। तो बस यही था, और वो हम वो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, उसमें हम गए हैं। और उसमें यही था कि वो बात यही होती थी, अगर कोई भी डॉट बॉल या कोई भी शॉट मिस होती थी, वो कम्युनिकेशन उस दौरान जो हमारी कम्युनिकेशन, जो मैं हर बारी कहता हूँ, वो बहुत मैटर करती है जी। आप हर बॉल पे जाके बात करते हैं, तो वो कभी कभार जो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, तो वो उस पर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन जो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा होता है उसको एक डिफरेंट नज़रिए से आप देखते हैं। तो वो आप जब पास ऑन करते हैं ना, तो वो एज अ बैट्समैन आपको उस पर पता, हाँ अच्छा मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, तो वो उस पर आप एकदम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो वो उस दौरान कम्युनिकेशन हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और उसमें हमने यही किया था कि जितना हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छा जो है वो यूटिलाइज़ हुआ। हमेशा हर सीज़न ही आपकी कुछ नई शॉट्स होती हैं। इस सीज़न भी हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त आपकी शॉट्स हैं। फ्रंट पे आपने एक छक्का मारा, वो जो शॉट थी बड़ी डिफरेंट थी। तो मुझे ये बताएं कि इस बार आप, जैसे कि आप खुद कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत की अपने ऊपर, इस साल हम देख रहे हैं कि आप और ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्पेशली बताएं कि क्या फोकस जो है आपका अब एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ है, या जैसे मिसबा भाई ने बोला कि बाबर इज़ गोइंग बैक ऑन द बेसिक्स, कि उनकी बेसिक्स क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वही उनकी स्ट्रेंथ थी, और उसी को स्ट्रेंथ बना के अब लेके चल रहे हैं। तो आपका गेम प्लान किस तरह से लेके चलते हैं? देखें, गेम प्लान मेरा पहले सिंपल था और हमेशा सिंपल ही रहता है, क्योंकि मैं एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर हूँ। मुझे ये होता है कि मैं फर्स्ट 6 ओवर्स में है जो वो थोड़ा सा उन पे अटैक करूँ। जो मेरी ग्राउंडेड शॉट है, या मेरी जो भी शॉट्स हो, मैं ऊपर से भी मारता हूँ, नीचे से भी मारता हूँ। वैसे एक बात है बाबर भाई, सॉरी आपको काट रहा हूँ, ये लेबल लगा हुआ है ग्राउंडेड शॉट्स, बाबर भाई के ठीक ठाक सिक्सेस हैं, और जो सिक्सेस आप मार लेते हैं वैसे सिक्सेस मार ही कोई नहीं पाता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये लेबल है। एनीवे आप कंटिन्यू करें। तो उसमें ये होता है, लेकिन मैं अपनी बेसिक्स पे रहता हूँ। जो मेरी गेम है, जब तक जितना मैंने अभी तक किया है उसी चीज़ से की है। हाँ, उसमें आप देखें, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह 240 किया हमने, तो वो एक प्लानिंग के साथ किया है, वो एक अच्छे स्ट्राइक रेट से किया है, वो अच्छे एक इंटेंट से किया है जी।
इसमें मैं स्ट्राइक रेट नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट की बात नहीं करता मैं इंटेंट की बात करता हूँ। फेजेस में किया ना, हाँ, जिस phases फेज में किया ना, करना है, तो वो देखें मेन चीज़ एज अ क्रिकेटर आपको सबसे पहले कंडीशन असेस करनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप आते ही मारना शुरू कर दें या आते ही डोमिनेट, वो किसी भी टीम के अगेंस्ट बहुत रेयर होता है। हाई रिस्क भी तो होता है। रिस्क होते देखें, जब आप रिस्क लेंगे तो उसमें तो अपॉर्चुनिटी होगी दूसरी टीम के लिए कि भाई एक ओवर में वो डोमिनेट कर गया तो उनको पता है कि किसी भी टाइम आउट हो सकता है। तो वो ऑन द डे अगर आपका दिन अच्छा चल रहा है तो आप डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो कितने मैचेस में, तो वो एज अ प्लेयर आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर हाँ आपकी लग रही हैं, लेकिन कैलकुलेट करके आप रिस्क लें या अटैक करें। आप मैं देख रहा हूँ कि हर बंदा एक ओवर में ही सब कुछ करने जा रहा है। 20 ओवर है, 120 बॉल नहीं ख़त्म होते। हम कैलकुलेट करके भी बंदे को खेलना चाहिए। अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस की बहुत बात की जाती है, तो यही गेम अवेयरनेस है कि जितना जल्दी गेम अवेयरनेस आप लाएंगे अपने अंदर उतना आपको फ़ायदा होगा। और बाबर भाई एवरेजेस जो है वो इसलिए मैटर इतनी ज़्यादा करती हैं आज भी, क्योंकि एवरेज से आपको कंसिस्टेंसी मिलती है ना, आपको एक रिलायबिलिटी मिलती है कि भाई ये 3-4 प्लेयर हैं हमारे पास, ये रिलायबल हैं, ये गेम जिता सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई रिस्क पे सबको लगा दोगे तो फिर तो देयर विल बी डेज कि आप जीतोगे, बट देयर विल बी डेज कि आप हारोगे भी। लेकिन देखिए T20 में आप मोस्टली जो है वो रिस्क के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है। आप उसके बगैर चल भी नहीं सकते, रिस्क लेना पड़ता है आजकल, क्योंकि हर एक बंदे के दिमाग में आपने स्ट्राइक रेट डाल दिया, तेज़ खेलना डाल दिया। तो वो चीज़ मैं वही बात कर रहा हूँ। अब एग्जांपल है आपके सामने, 240 किया हमने, नेक्स्ट डे हमारा सेम मैच था, 180 नहीं हुआ क्योंकि डिफरेंट कंडीशन चेंज होगी ना। ये थोड़ी सी चीज़ को तो हमें समझना चाहिए। ऑटोमेटिकली स्ट्राइक रेट्स कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको कंडीशन मिल गई ना, टफ कंडीशन मिल गई। तो यही बात करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए सेम ग्राउंड है, ओपोनेंट बिल्कुल ओपोनेंट चेंज है, लेकिन पिच वो अलाउ नहीं कर रही कि जिस तरह आप लास्ट मैच खेले हैं, आपको थ्रू द लाइन आपको मिल रहा है, बॉल अच्छा आ रहा है, लेकिन आप दूसरे मैच में अगले दिन आपको वैसा अलाउ ही नहीं कर रही पिच। ट्रू। तो आप उधर मार के आउट हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल। तो वो फिर जब बैक टू बैक विकेटें गिरेंगी तो वो ऑटोमेटिकली आप पे प्रेशर आएगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली खेलना पड़ता है। राइट। आपको हाँ, जहाँ पे आप खेल रहे हैं 10 रन ओवर, वहाँ पे आप आ जाते हैं 8 रन ओवर, 6 रन ओवर, फिर आप जाके अगले लास्ट ओवर में 15 ओवर में आप जो है वो डोमिनेट करते हैं। आप विकेट्स आपके पास होती हैं, उसमें आप डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है, गेम अवेयरनेस की बात है। बाबर भाई आगे बढ़ते हैं। बिग बैश में आपका पहला सीज़न था और वहाँ पे बाबरिस्तान का एक इंक्लोजर भी था। उसके बाद हम देखते हैं कि मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेनर प्लेयर बाबर आजम थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सिंस हम आपको प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे, एक एक मैच भी देखते थे, ऑफ द फील्ड भी आपको देख रहे थे, तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। फर्स्ट टाइम था और कुछ नई चीज़ें थी मेरे लिए। जिस तरह उन्होंने वो चीज़ मेरे लिए की, उन्होंने एक स्टैंड बनाया, वहाँ की सपोर्ट, हमेशा वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी सपोर्ट करते रहे। स्टेडियम्स में लोग आए हैं उनके, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लोग आया। तो वहाँ की क्रिकेट एक, आपको पता, आप जब खेलते हैं एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है वहाँ का, तो वो काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली वहाँ से। तो फर्स्ट टाइम था, कुछ नई चीज़ें थी। वहाँ के पावर प्ले आपको पता है 4 ओवर, फिर आपको वो फिर आप किसी भी टाइम 2 ओवरों का पावर प्ले ले लेते थे, तो मेरे लिए थोड़ा सा नया था। तो ये चीज़ें, जब भी आप नई जगह पे जाते हैं आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, नए टीममेट्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। उसके बाद कुछ मैचेस के बाद फिर स्मिथ स्टार्क आ गए, उनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने टाइम स्पेंड किया। तो ये काफ़ी मज़ा आता है। तो वो यही चीज़ें होती हैं जब आप कहीं भी जाते हैं या यहाँ पे भी किसी भी फॉरेनर्स के साथ या इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो कोशिश करें कि उनसे चीज़ें लें, उनसे चीज़ें सीखें। वो अगर वो स्मिथ है या मुल्तान के साथ, तो मेरे ख्याल से जितने भी उनके यंगस्टर्स हैं, वो मेरे ख्याल से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उससे सीखें। वाह।
उनसे सीखें कि भाई वो इतना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर क्यों है, मैं आपको माइंडसेट क्यों इतना अच्छा है। यस 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 स्मिथ का ही एक इंटरव्यू हम देख रहे थे बिग बैश में, तो उनसे एक प्लेयर बात कर रहे थे कि आप बाबर आजम के साथ गुजर रही है, आपका बातचीत क्या होती है, तो उन्होंने मजाक में कहा, उन्होंने मैं बातचीत तो करता हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताता। फिर वो हंस पड़े। तो उनके साथ आपका जो टाइम है ओपनिंग का जो सारा गुजरा, ओपनिंग शेयर करना, वो किस तरह करा? काफ़ी अच्छा रहा। जिस तरह पार्टनरशिप हमारी लगी है, दो मैचेस में लगी, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। उसने डोमिनेट किया और अंदर यही कम्युनिकेशन होती रही है कि किस तरह खेलना है, क्या है, वो थोड़ा सा बताते रहे अंदर। तो ऐसे ही है, जब आप खेलते हैं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ तो आपको देख के भी आप इंजॉय करते हैं, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह खेल रहा है, अपनी कंडीशंस में कैसे खेल रहा है। तो यहाँ ऐसे ही है, देखें आप जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि उन कंडीशन में कैसे खेलना चाहिए। वो यहाँ आए हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि कैसे खेलना चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन चलती रहे। बाबर भाई, कहा जाता है कि सिडनी सिक्सर्स के लकी चार्म जो होते हैं वो बाबर आजम थे, क्योंकि फाइनल तक वो टीम गई, बाबर आजम खेलते रहे, लेकिन बाबर आजम को इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए पाकिस्तान आना पड़ गया और वो फाइनल में कप नहीं जीत पाए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ओवरऑल हमने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी जितने भी प्लेयर्स थे उससे पहले हमने जितने भी मैच खेले सब ने अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। डिफरेंट प्लेयर्स ने डिफरेंट कंट्रीब्यूशन दी, बैट्समैनों में, बॉलर्स में। फिर स्मिथ आया, उसने एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाला, स्टार्क आया, उसने डिफरेंट इम्पैक्ट डाला। तो ये हमेशा जब भी कोई टीम फाइनल तक पहुँचती है तो वो हर बंदे का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो आप फाइनल में पहुंचते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ जीत नहीं पाए। कोशिश की है कि अपना बेस्ट दे वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है बाबर भाई। फादर्स डे 2025 में आपने एक पोस्ट लगाई इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे, हीरो आपने बोला अपने वालिद साहब को। हम हमेशा ही पूछते हैं, बहुत इंटरव्यूज़ में आपने बताया कि जो आपके वालिद साहब हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। हम जानना ये चाहते हैं कि जब संडे का दिन होता है और बाबर आजम और उनके वालिद साहब घर में लकीली हों तो गुफ्तगू क्या चलती है? क्या क्रिकेट पे बातचीत होती है या आम बातें होती हैं? गुफ्तगू संडे तो संडे नहीं, हैवी डे हम बैठते हैं और गुफ्तगू हमारी हमेशा क्रिकेट पे ही होती है। नॉर्मली लाइफ में भी हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ पे बात की जाए, क्योंकि यहाँ बैठा हूँ उनकी दुआओं के साथ हूँ। उनकी जो हार्ड वर्क है, जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जितना उन्होंने मुझे ग्राउंडों में लेके जाके खिलाया, मुझे देखना, तो वो अपने उस एक्सपीरियंस के साथ मुझसे बात करते रहते हैं, किस तरह खेलना चाहिए या क्या हो रहा है मेरी बैटिंग में, अगर फ्लो आ रहा है या मैं सही नहीं खेला, तो वो उस पर हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेरे वाले साहब ने इतना जो है वो सपोर्ट किया और वो बैठ के एंजॉय करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके फेस पे जितनी मैं स्माइल लाता रहूँ अपनी परफॉर्मेंस से, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करता रहूँ। और रन आउट अगर हो जाए तो भी डांट पड़ जाती है? बहुत डांट पड़ती है। रन वो हमेशा कहते हैं दो चीज़ें, LBW नहीं होना और रन आउट नहीं होना। मैं कहा बाजी वो होका देते होना है ना। चले, ज़बरदस्त है। इसी के साथ हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बाबर भाई, ये है इट्स मोर देन जस्ट स्पीड, तो हो जाए फिर रैपिड फायर। हो जाए जी। प्रेशर में पहली सोच क्या आती है? अपने नफ्स को कंट्रोल रखना। एक चीज़ जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? लेट जाना या लेट आना। ओहो, पूरा दिन ही खराब हो जाता है। बहुत खराब हो जाता है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कैप्टन बन के ज़्यादा मज़ा आता है या फ्री माइंड के साथ ज़्यादा मज़ा आता है? मैं दोनों चीज़ों में एंजॉय करता हूँ। दोनों अलग तरह के अलग तरीका के प्रेशर्स हैं, ये दोनों में एंजॉयमेंट करता हूँ। बाबर भाई, सबसे बुरी आदत जो आपकी छुटती ही नहीं है? बुरी आदत तो ऐसी नहीं है अभी। टफेस्ट बॉलर यू फेस्ड दिस ईयर, इस साल का टफेस्ट बॉलर आपको? PSL राइट नाउ PSL अज़ारी जोसेफ सर। अज़ारी जोसेफ तो पीछे पड़ गया था ना सर के, वो बाउंसर पे बाउंसर, हम बाहर बैठे। मुझे वो वैसे ही बहुत पसंद है यार, उसका रनअप और वो चीज़ जो वो भागता आता है ना, लिटरली वो 90s के जो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स हैं ना, वो याद दिलाते हैं। हाँ, वाओ। प्रेशर में बेस्ट पार्टनर कौन है? रिजवान। वन वर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? यूनाइटेड। एंड वन वर्ड फॉर द फैंस? लव, स्पोर्ट,
चलें जी बाबर भाई, आगे बढ़ते हैं, ज़ल्मी की ज़िंदगी में आते हैं थोड़ा सा। हाँ जी। पेशावर ज़ल्मी के साथ आपका कंसेक्यूटिव ईयर्स चल रहे हैं, एज अ कैप्टन चल रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, आगे तक भी गए। ऐसे ऐसे सीजन्स थे कि टीम बहुत अच्छी थी लेकिन आगे तक नहीं गए, और PSL 11 एक वन ऑफ द रिकॉर्ड्स बनता जा रहा है, हार ही नहीं रही पेशावर ज़ल्मी। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले बात करेंगे जावेद अफरीदी साहब की, कि उनकी और आपकी केमिस्ट्री जो है टीम को लेके वो किस तरह की है। जावेद भाई से काफ़ी अच्छा जो है वो बॉन्ड है मेरा उनके साथ। काफ़ी अच्छी उनके साथ गपशप लगती रहती है रिगार्डिंग टीम के हवाले से, लड़कों के हवाले से। वो पूछते रहते हैं सब ठीक है, या कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, या कौन सी टीम जब ऑक्शन हो रहा था तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें और काफ़ी प्लेयरों का पूछा था, क्योंकि उन्होंने वर्किंग खुद की थी इस बारी। अच्छा। इस बारी उन्होंने खुद जो है वो पेन ली है, तो वो मेरे साथ बात करते रहे थे, कम्युनिकेशन में थे, और उन्होंने भी काफ़ी वर्किंग की थी। वो काफ़ी कीन थे इस बारी के मैं जो है वो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है एज अ ओनर। आप इतने साल टीम चला रहे हैं तो आपको चीज़ों का पता होता है कि किस तरह चलती हैं, किस तरह किस बंदे से क्या बात करनी है। तो वो मेरे ख्याल से उनको इन चीज़ का नॉलेज है, तो वो इन चीज़ से मेरा उनका क्लोजनेस काफ़ी है। ऑक्शन ईयर था, पहली दफ़ा ऑक्शन हो रहा था, कोई ख्याल इस तरह के आए थे कि यार अब मैं सोचता हूँ कि टीम बदली जाए, या बाबर आजम को पता था कि पेशावर ज़ल्मी ही है? तो भी ऑनेस्ट मेरे जहन में था, लेकिन फिर वही बात है, हमारा जावेद भाई के साथ प्यार इतना, जावेद भाई ने जो है वो इतना फ्री हैंड दिया है। उसमें मैं अकरम भाई का भी नाम लेना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी अच्छे फ्री हैंड मुझे दिए हुए कि यार आप जो मर्ज़ी करें, टीम आप बनाएं, जो मर्ज़ी आपने प्लेयर ख़रीदने हैं। तो वो उस दौरान कम्युनिकेशन के साथ हमने जावेद भाई ने, मैंने, अकरम भाई ने, तो वो मिल के टीम बनाई है। तो वो फिर जब आपको ये चीज़ मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो आप ये चीज़ ज़्यादा टेक कर लेते हैं बनिस्बत आप जाएँ अपॉर्चुनिटी के साथ। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ इज़्ज़त से रहें, और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, मेन चीज़ रिस्पेक्ट है, और वो मिल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ल्मी के हम हिस्से हैं। बाबर भाई, हम देख रहे थे ऑक्शन में फ़खर ज़मान के लिए काफ़ी आगे तक गए हम, फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जो है कुछ और प्लेयर्स के लिए भी आगे तक गई, और एक टाइम ऐसा आया कि पेशावर ज़ल्मी के पैसे बहुत ज़्यादा रह गए थे, बाकी टीमों के पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पे आप कितने ज़्यादा सिंक्रनाइज थे सारी मैनेजमेंट के साथ? क्या आप लोग इस प्लान पे ही थे कि हम इसी तरह करेंगे, और अभी हमारी वो बेस्ट ऑप्शंस आई नहीं है जो हमने लेनी है? देखिए, उस दौरान जब ऑक्शन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मेरे ख्याल से फ़खर पे जावेद भाई का बहुत कंसर्न था। जावेद भाई का बहुत कंसर्न था, उनकी विश थी कि फ़खर ज़मान ज़ल्मी में है। अच्छा। तो वो एक डिफरेंट एलिमेंट था उनका, और मैं भी चाह रहा था कि वो आए, लेकिन मेरे ख्याल से वो लाहौर छोड़ नहीं सकता था। फिर एक टाइम, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि एक टाइम आया, हमने एकदम ऐसा लग रहा था कि हम कोई उठा नहीं रहे, लेकिन हमारी बैक ऑफ द माइंड प्लानिंग थी कि हमने किस प्लेयर को उठाना है, राइट। किस जो हमारी बारी आएगी तो उस टाइम पे हमने किस प्लेयर को उठाना है, और कौन सा प्लेयर हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था। बिल्कुल तो उस पर हमने एक ब्रैकेट भी रखा हुआ था, इसे अगर ऊपर भी जाएंगे तो हम उसको उठाएंगे, क्योंकि हम अपने कम्बिनेशन के साथ जा रहे थे। हमें क्या चाहिए, किस तरह का प्लेयर चाहिए, अभी कंडीशंस के हिसाब से हमें कौन सा प्लेयर चाहिए। तो वो हमारे बैक ऑफ द माइंड जो था वो काफ़ी क्लियर थे हम। लेकिन वो उस दौरान मुझे पता है बहुत से लोगों ने मीम्स बनाई, हमारे बंद सो रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें क्रेडिट हाजी साहब को जाता है कि उन्होंने जितना पेशेंस दिखाया और जितना उन्होंने जो है वो, मैं तो कहूँगा मास्टरमाइंड कि पेशावर ज़ल्मी का ऑक्शन अलग था, बाकी टीमों का अलग था। प्लेयर आपके पास हर साल अच्छे होते हैं, मेन चीज़ ये होती है कि एग्जीक्यूट। हम चल रहे हैं मैचेस बाय मैचेस, हम आगे का नहीं देख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑन द डे जो हमारा मैच चल रहा है, हमने उसमें कैसे अच्छा करना है, हमने कैसे जीतना है। हम अभी बहुत दूर का नहीं सोचते। हमारे कोच का यही मैसेज होता है कि भाई मैच बाय मैच चलना है। हमने जब फाइनल आएगा हम फाइनल का तब सोचेंगे, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो अभी मैच टू मैच है। और मेरे ख्याल से फिर उधर जब हमारी बारी आई तो हमने अपने जो प्लान किए हुए थे हमने वो प्लेयर उठाए। बाबर भाई, थोड़ा सा चलते हैं कोचेस की तरफ। जैसे आपने ओटिस गिब्सन की बात की है,
ओटिस गिब्सन ने अभी रिसेंटली प्रेशर जब उनका हुआ तो उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम जिस तरह खेलते हैं T20 क्रिकेट, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे, और हम चाहते हैं कि बाबर का जो अपना स्टाइल है उसी तरह खेले, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं पाकिस्तान टीम को, तो उसमें रिसेंटली हमने देखा कि आप एज एन ओपनर पहले खेलते थे, फिर आपको नंबर 4 पे यूटिलाइज़ किया गया। डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेज़ हैं। इन दोनों कोचेज़, माइक हैसन की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों कोचेज़ के साथ आपका एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा है? देखें, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दोनों डिफरेंट है जी हाँ। हर कोच का डिफरेंट माइंडसेट होता है, Yes. डिफरेंट सोचने का तरीका होता है। उसको हर बंदे से किस तरह क्या काम लेना, हर बंदे का डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है। जो ओटस से पहले मेरी मुलाकात हुई है, उसने मुझसे सिर्फ यही कहा था कि भाई मैं आपसे कोई डिमांड नहीं है, जो आपकी गेम है आप वो खेलें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ इंजॉय करें। जो आप करते आए हो, जो आप इतना कुछ करते आए हैं, मुझे सिर्फ वो चाहिए और आप सिर्फ इंजॉय करें। बस मुझे उसने और कोई बात नहीं की कि इस तरह खेलो, ये चीज़ करो, ये वाली शॉट खेलो या वो करो, मुझे उसने कोई बात नहीं की। Okay. उसने कहा है आप 15 साल हो गए हैं, आपको पता कैसे खेलना है। अब देखेंगे लाइफ में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, आप डिफरेंट माइंड के बंदे हैं, आप मुझे डिफरेंट बात करेंगे, मैं आपको डिफरेंट बात करूँगा, तो वो आप पे है कि आप किस तरह लेते हैं उसको। बिल्कुल आप पॉजिटिव में लेते हैं या उसको नेगेटिव में लेते हैं। तो उसने मुझे सिर्फ ये बात की है, भाई आप खेलो, आपको पता है कैसे खेलना है, आपको पता है किस कंडीशन में प्रेशर टाइम क्या खेलना है, किस तरह खेलना है, जब टीम को रिक्वायर्ड है या डिफरेंट कंडीशन में, या आप पे प्रेशर डल रहा है या टीम पे प्रेशर डल रहा है, आपको पता है कैसे खेलना है। राइट। माइक का एक डिफरेंट तरीका है, वहाँ पे डिफरेंट नंबर्स में खेला हूँ। वो भी ये है कि वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो आपको कह रहा है कि यार आपने ऐसे खेलना है, इस नंबर पे खेलना है, ये रिक्वायर्ड है। तो एक डिफरेंट उनका बताने का तरीका है कि भाई यार यहाँ पे हम आपसे ये डिमांड कर रहे हैं। मैं वहाँ पे पहले 1 डाउन खेला हूँ, फिर मैं 4 पे खेला हूँ, तो ये दोनों नंबर्स पे डिफरेंट माइंडसेट पे आपने खेलना होता है। मैं कभी 1 डाउन खेला हूँ, लेकिन मैं कभी 4 पे नहीं खेला। तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है, एक नई चीज़ आ गई ना, वो में नई चीज़ है। तो वो आपको उस चीज़ पे टाइम लगता है, ये नहीं है कि अडोप्ट करने में टाइम लगता है। आप ये नहीं कि जाते आप डोमिनेट करेंगे। जाहिर सी बात फिर वही आ गई ना कि आप रिजल्ट मांगते हैं। हम आजकल हम कहते हैं कि एक दिन में बस आप 2 घंटे में रिजल्ट मिल जाए, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है बाबर भाई। आगे बढ़ते हैं। अभी PSL शुरू होना था, तो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, इश्तिहारी सुपरस्टार जो हैं वो निकलेंगे। इस तरह की बात की मोहम्मद हफीज़ ने, और बड़ा कैजुअल वे में किया कि जी हम लोग डोमेस्टिक पे ध्यान नहीं देते, PSL में ध्यान देते हैं, और PSL से जो प्लेयर आ जाते हैं फिर हम उनको सुपरस्टार्स बना लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि PSL में ही आपका एक सबसे बड़ा इवेंट होता है साल का। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? इस स्टेटमेंट का तो मैं कुछ नहीं कहता, उनका अपना माइंडसेट है, ठीक है इस भाई का। लेकिन आपकी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट लीग है, उसमें आप हर बंदा अपना कोशिश करता है सर। ये नहीं है कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान टीम में होते हैं, तो आप डिफरेंट खेलते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा प्योरिटी है। ये तो आप लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट है, तो इसमें इतना मैटर नहीं करता। एंटरटेनमेंट ज़्यादा है इसमें, एंटरटेनमेंट ज़्यादा है। या वहाँ पे आपने एज अ टीम आप कोशिश करते हैं कि 11 के 11 प्लेयर परफॉर्म करें। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट, आप इकट्ठे नहीं हैं, हर टीम में आप बंटे हुए हैं। आप हर प्लेयर जो है वो डिफरेंट टीम में है। तो वो अब आपका बेस्ट प्लेयर हुआ है तो वो कभी 10 मैच में कहीं तो परफॉर्म करेगा, डोमिनेट करेगा। तो वो फिर आपको उनको ये लग रहा है कि PSL आ गई तो उसमें परफॉर्म करेंगे। तो वो उनके बोलने का या कहने का तरीका एक डिफरेंट था। इस चीज़ वो उसको लोग देखें, मैं लोगों की तरफ ही आ रहा हूँ, बात फिर वही आ गई। यस आप उसको कैसे लेते हैं, मैं कैसे लेता हूँ, लोग कैसे लेते हैं, उन्होंने किस सेंस में कहा, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। ये अब मैं उस पर मैं उनकी बात को किस माइंडसेट से लेता हूँ, ये मुझे पता है बाबर भाई। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा बात करें इस पर, कि हमने ये देखा है कि बीच में ऐसा भी हुआ है कि टीम में बिल्कुल नई टीम बनाई गई है, यंगस्टर्स को भेजा गया है, रिजल्ट्स नहीं मिले। न्यूजीलैंड की सीरीज़ हम पाकिस्तान गई, नए लोग गए, यंगस्टर्स गए, रिजल्ट्स नहीं मिले। बांग्लादेश में हमने देखा नई टीम गई, रिजल्ट्स उस तरह नहीं मिले।
तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि वो एक सर्टेन प्लेयर्स हैं उन्हीं को हर गेम मिल रही है, बाकियों को भी मिलती है, जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर वापस आपको सिलेक्शन दोबारा करनी पड़ जाती है। अभी आपने सवाल किया ना, तो ऑलमोस्ट आप उठा के देख लें, जितने भी मैन ऑफ द मैच हैं, जितने भी परफॉर्मर हैं, वो कौन है? यंगस्टर्स हैं। हाँ या अभी फॉरनर्स हैं। हाँ। अभी फॉरनर है, हाँ साहबजादा माशाल्लाह करता आ रहा है, वो है। हाँ। तो यही चल रहा है, मतलब वही कर रहे हैं ना। अब वो सारे तो नहीं कर रहे ना, डिफरेंट वो प्लेयर्स कर रहे हैं, नए चेहरे हैं। नए चेहरे हैं। हाँ। तो ये वो ये चलते ही रहेगी, हर साल हर सीजन नया चेहरे आएंगे, नए यंगस्टर्स आएंगे। हाँ। तो वो ही करते रहेंगे। तो वो बस सुन के कहने का डिफरेंट मतलब था, जो लोगों ने डिफरेंट ले लिया। वर्ल्ड कप अभी हुआ T20 का, और परफॉर्मेंसेस देखी, जाहिर है आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे जिस तरह का रिजल्ट पाकिस्तान के लिए रहा। उसमें भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी कि जी टीम नहीं अच्छा कर रही, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन फिर आप ये देखें कि शादाब से जब पूछा गया तो शादाब एक पॉइंट पे आए, उन्होंने कहा कि देखें हमने तो फिर वर्ल्ड कप का एक मैच जीता है। और वो फिर बात जो है ना, जो हमारे 90s के प्लेयर्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको वो हज़म उस तरह से नहीं हुई। तो ये 90s का और ये जो आज के प्लेयर्स का जो एक नॉन स्टॉप कंपैरिजन चलता है, बनता है कंपैरिजन किसी भी हाल में नहीं बनता। वो बोलते हैं तो वो ठीक है, प्लेयर ने बोल दिया तो वो ठीक नहीं है। खैर ये एक डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट थॉट्स हैं। अब उसने बोल दिया, उसने हिट ऑफ द मोमेंट या उस टाइम उसने जो समझ आए उसने बोल दिया। एक ही तरह का प्रेशर आ रहा है ना प्लेयर्स पे भी, बोल दिया तो वो मेरे ख्याल से ठीक है। हर एक बंदे का अपना बोलने का तरीका है। लेकिन इन दी एंड फिर आप पाकिस्तान के आपस में करी जा रहे हैं। हाँ, मेन चीज़ ये है, असल बात ये आपस में हम करी जा रहे हैं। भाई हम हमारा पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तानी टीम है, तो हम कोशिश करें भाई अपने प्लेयर्स को बैक करें। हाँ ठीक है, आप क्रिकेट पे बात करें, नहीं खेल रहे सही, बिल्कुल हमें भी पता हम सही नहीं खेल रहे, हमने वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी जैसी एक्सपेक्ट की जाती थी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ठीक है, ये फिर आपको पता है सोशल मीडिया का दौर चलती हैं सारी चीज़ें, कुछ किसी को कुछ आप रोक नहीं सकते। अब आप अगर सीनियर्स की बात करें या 90s की बात करें, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली है, उनको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल कहीं गलतियाँ तो होंगी, हम कोशिश करते हैं ठीक करने की। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चल जाते हैं। एक्सट्रीम के बाद एक्सट्रीम ठीक है, लेकिन पर्सनल जहाँ चल जाते हैं ना, तो दैट्स वाई फिर प्लेयर भी जब कहता है कि आप पर्सनल हो जाते हैं, एजेंडा कुछ और लग रहा है, तो वो फिर प्लेयर भी फिर बोलना शुरू हो जाता है, भाई आप ठीक है क्रिकेट पे बात करो, आप पर्सनल नहीं हो। जो क्रिकेट पे जो बोलना है आपने बोले, भाई आपका हक है, आप बैठे हुए हैं बोलें। लेकिन पर्सनल जब होते हैं तो फिर प्लेयर की भी एक रिस्पेक्ट है, जिस तरह हर बंदे की अपनी अपनी रिस्पेक्ट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। इन प्लेयरों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप जब नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। और बाबर भाई इसी बात से मुझे एक कोट याद आता है, ये मैंने कहीं एक शो में देखा था। वो ये था कि अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके बताएं प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपके पास मेरा नंबर ही नहीं है तो फिर इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या है बेसिकली। तो ये एक बात है कि जो प्रॉब्लम है अगर किसी से है, तो अगर कोई बहुत चाहते हैं करेक्ट करना, तो आप पर्सनल पे भी तो करेक्शन कर सकते हैं। एक अपना जिन्होंने करना है वो कर लेते हैं, वो बताते भी नहीं है। यही मैं बात कर रहा था, वो बैठ के बताते भी नहीं मैंने किसको क्या बोला है या जिससे क्या बात हो रही है। जिन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं, वो डंडोरा नहीं पीटते। द बेस्ट एडवाइस बाबर आजम कैन गिव टू हिज फैंस, वो एडवाइस क्या होगी? एडवाइस हमेशा मैं यही कहता हूँ, बी हम्बल। और कोई भी किसी भी शोबे में या कोई भी जॉब या कोई भी काम, कोई भी स्पोर्ट्स, उसमें करें नेक नीयत से करें। रिज़ल्ट का जो है वो आप जल्दी ना मांगें, ठीक है। कभी आपको जल्दी मिलेंगे, कभी आपको देर में मिलेंगे, कभी आपको बहुत लेट मिलेंगे। अगर आपने रिज़ल्ट लेने हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। रोज़ के प्लान्स जो हैं उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आप 2-2 बजे 3-3 बजे उठ रहे हैं और फिर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो डेली की रूटीन बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आप अपने आप को
किस तरह रखते हैं, किस तरह प्लान करते हैं। अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ करने की कोशिश करें, नेगेटिव चीज़ों को कम देखें, उससे कुछ नहीं होता। वो नेगेटिव चीज़ जो है वो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगी कि ये अच्छा है, इससे मैं शायद जो है मैं फैंस के साथ या मैं प्लेयर के साथ या मैं फेमस हो जाऊँ, वो सिर्फ शॉर्ट चीज़ के लिए। अच्छी चीज़ से अच्छी चीज़ें करेंगे, फेमस तब होंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का बहुत दौर है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अच्छी चीज़ें करें, अच्छा करके फेमस हो, अच्छा करके फेमस हो। और एक मैं ये भी कहूँ, लोगों को भी मैं ये कहूँ, अच्छी चीज़ें दिखाएं लोगों को, अच्छा प्रेजेंट करें, अच्छी चीज़ें या अच्छा कंटेंट लाएं जो लोग देखें, फैमिली देखें, बच्चे देखें, वो उस चीज़ पे उनको मोटिवेशन मिले। ये नहीं है कि आजकल जो नेगेटिविटी चल रही है या बहुत ज़्यादा हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, उतना कम करें। मेरे ख्याल से वो आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी होंगे या आपकी फैमिली भी देखेगी। खैर अच्छा करें, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा हो वो करें। डू वेल, बिल्कुल ठीक है बाबर भाई। लोगों ने एक हमारा एक शो आता है टेलीविज़न पे, और उसमें होस्ट ने जो गेस्ट थे उनसे सवाल किया, और जो गेस्ट हैं वो बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, उनसे सवाल किया क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। तो उनसे कहा कि जब आपको कभी मौका मिलेगा बाबर आजम का इंटरव्यू करने के लिए तो आप क्या करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो सवाल उनका मैं आज आपके आगे रख दूँ। तो उन्होंने सवाल ये किया, उन्होंने कहा जी कि बाबर आजम इतने बड़े स्टार बने, लोगों ने प्यार किया, उनको स्टार बनाया, लेकिन जब बाबर के ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम आया तो उन्हीं में से लोग थे जिन्होंने जो बाबर को दुश्मनी ले ली ना एक तरह से ऑनलाइन। लेकिन अब जब इस तरह का प्रेशर होता है बाबर के ऊपर, जब बाबर आजम जाते हैं खेलने, तो क्या आपके जहन में ये आता है कि यार अगर आज ना परफॉर्म किया तो यही लोग जो मेरा नाम लेते हैं यही मुझे बातें करेंगे? क्या इस तरह का प्रेशर होता है आपके जहन में? देखें, जब बैड टाइम चल रहा था तो बिल्कुल उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात करता, जिससे मैं शेयर करता। लेकिन मैं शेयर भी किससे करता, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई आप कोई भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है। तो वो एक होता है ना कि आप हाइडिंग रखने वाले बंदे हों या किसी से आप बात करें, फैमिली के अलावा आपके पास कोई बंदा नहीं है कि आप जिससे बात करें। तो उसमें मैं खामोश हो गया था। तो मेरे पास कोई बंदा नहीं था जिससे मैं बात शेयर करूं, या मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, या मेरे माइंड में क्या चल रही है नेगेटिविटी, या मैं क्या सोच रहा हूं। तो वो यही चीज़ हुई है। उस टाइम पे मैं अकेला था, लेकिन उससे निकला भी मैं अकेला ही हूँ। जिन पे मुझे ट्रस्ट था मैंने उनसे बात की, कोचिज़ से बात की, जो मेरे कलीग थे या मेरे जो कह सकते हैं टीचर थे, 2-3 बंदे जिनसे मैंने बात की, मंसूर भाई हो गए, शायद असलम हो गया, तो उनसे बात की, उनसे थोड़ा सा अपना माइंड जो है वो डिस्कशन किया। डॉक्टर साहब से भी, मैं डॉक्टर सुहेल, मैं भी उनसे बात करता रहता हूँ, उनका नाम भी लेना ज़रूरी है। तो उनसे भी मैं थोड़ा सा जी, क्योंकि ये वो बंदे हैं जिनके अंडर मैं खेला हूँ। मैं अंडर 15 जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो ये वो लोग हैं जो मुझे देखते आए हैं, जो मुझे खिलाते आए हैं, जो मुझे लुक आफ्टर करते हैं। तो मैं उनसे बात की, उन्होंने मुझे अपना बताया कि किस तरह क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए, या क्या किस वजह से आपका मसला हो रहा है, या मैं क्या सोच रहा हूँ। तो उसके बाद फिर वो अपना जो है वो चीज़ें बताते हैं। तो वो उससे काफ़ी हेल्प हुई, निकला उससे। प्रेशर देखें, प्रेशर हर चीज़ में है, आपके नॉर्मल लाइफ में भी है। वो हैंडल करना कैसे है वो आप पे है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को काम रखूँ, जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरी गेम है, मैं उस पर बिलीव रखूँ। वो बिलीव मेरा कभी नहीं गया। प्रेशर बिल्कुल आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन उसमें मैंने कभी शो नहीं किया। मैं कोशिश करता हूँ कि कम शो कराऊँ, अपने आप को कूल रखूँ। बहुत सी ऐसी उस दौरान बड़ी नेगेटिविटी, बहुत सी पर्सनल अटैक, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाहता। लेकिन उस पर मैं क्या है कि क्वाइट, मैं किसी को जवाब देने बैठूं तो मेरे पास बहुत से जवाब हैं। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बैठ के कहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया या मेरे साथ वो हो गया, वो मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं नहीं दे सकता ना, मुझे ज़रूरत है। राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम पे फोकस रखूँ, अपनी चीज़ों पे फोकस रखूँ, अपने आप को लुक आफ्टर करूँ, अपनी फिटनेस पे लुक आफ्टर करूँ, अपने माइंडसेट पे लुक आफ्टर करूँ। ब्रिलियंट।
तो अपनी बैटिंग में लुक आफ्टर करूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा किया है तो मैंने उसमें और अच्छा क्या करना है, मैंने बेहतर कैसे होना है, मैंने डे बाय डे अच्छे कैसे होने हैं, मैंने अपनी फिटनेस कैसे बेहतर करनी है, मैंने आज मैंने अपनी जो रूटीन है उसको कैसे फॉलो करना है, क्योंकि वो रूटीन भी आपको फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। तो वो ये सारी चीज़ें आप लाइफ के साथ चलती हैं, तो वो वक्त सिखा देता है। कब वक्त से पहले सीख जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वक्त सिखाएगा तो वो फिर थोड़ा लेट हो जाता है। बाबर भाई अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ ड्रेसिंग रूम सीक्रेट्स विद यूफोन 5G एंड टेलेनॉर 5G। आपने बाबर भाई कंप्लीट करना होगा सेंटेंस, आधा सेंटेंस छोड़ूंगा, आपको उसको कंप्लीट करना होगा। ओके जी, तैयार है सर? जी हाँ। चलें जी। कोच की वो बात जो मैं कभी सीरियसली नहीं लेता। नहीं, सारी बात सीरियस लेता। अच्छा, हाँ। चलो, एक बात जो मैं कभी सामने वाले बैटर को नहीं बोलता। दिल में आई हुई है बात लेकिन आप बोल नहीं रहे होंगे, यार चलो रहने दो। नहीं, उधर कोई ऐसी बात नहीं है, उधर कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव उसको ना कॉन्फिडेंस दिया जाए। लीडरशिप क्वालिटीज है ना असल में, कप्तानी इतनी आपने की है ना कि वो आप कहते हैं नहीं कोई ऐसी चीज बता ही दो। नहीं वो नहीं है वो। एक सीक्रेट जो लीक हो जाए तो हेडलाइंस बन जाए। मेरे तो हर चीज लीक हो जाती है, वो हेडलाइन बना देते हैं भाई। वो पता भी नहीं होती मुझे बाय द वे। सबसे ज्यादा डांट मुझे पड़ी जब रन आउट होता। वालिद साहब। सोशल मीडिया पे जो लोग नहीं समझते वो ये है कि क्या नहीं समझते, जो चीज़ वो नहीं समझते आप वो मेरे बोलने से समझेंगे भी नहीं। मैच से पहले मैं हमेशा फोकस करके जाता हूँ। फोकस करके जाता हूँ। बाबर भाई जितना वैसे बाबर हम सुनते हैं, फोकस कैसे करते हैं? नहीं, लिटरली उसमें मैं लिटरली बहुत फोकस करता हूँ, उसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। और जब आपको इतना प्यार मिल रहा होता है तो उसमें भी आप कोशिश वो, क्योंकि हमारे पास तो एक छोटी सी मिस्टेक की गेम होती है। वन बॉल जो है वो हमें अच्छा बॉल पड़ जाए या हम एक शॉट भी कहीं भी कॉन्सेंट्रेट जो है लूज़ करते हैं तो वो हाँ आप गए। तो उसमें अपने आप को फोकस ज़्यादा रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है बाबर भाई। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ अभी हुई, टेस्ट सीरीज़ हमने देखी, और बाबर आजम जब आने लगते थे तो उनसे पहले जो खिलाड़ी आउट होता था, शान मसूद आउट हुए तो क्राउड ने चीयर किया, लोग शोर, कमेंटेटर परेशान, कह रहे हैं यार ये पाकिस्तान का आउट हुआ है कि इन्होंने छक्का मारा। तो पता चला जी बाबर आजम आ रहे हैं। तो इस तरह के जो माहौल चलते हैं उसमें आपको कैसा लग रहा होता है? आपको थोड़ा सा बुरा नहीं फील होता कि यार देखो मेरा प्लेयर आउट हुआ है, क्या सोच रहा होगा? नहीं, कभी कभार ना मुझे वियर्ड होता है, लेकिन मैं कभी कभार उस आउट होने वाले पे भी फील होता है कि यार ये आउट हुआ, और वो आवाज़ें लग रही, लोग खुश हैं। कुछ नहीं, वो उनका प्यार है यार। ये भी मैं कसम से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ये इतनी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मेरे कोई अच्छे काम, मेरे माँ बाप की दुआएं, कुछ लोगों का प्यार, जिसकी वजह से ये इज़्ज़त मिल रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके फेसेस पे जो है वो स्माइल लाई रखूँ, किसी ना किसी तरीके से। हर टाइम अगर कोई भी बंदा मिलता है या मैं गुज़रता है या कोई भी, कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को मैं तस्वीर, ऑटोग्राफ या मिल लूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है यार कि कभी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, कभी आप को जल्दी होती है या कभी आप उस जोन में नहीं होते, तो वो उसमें कभी कभार मैं मिस कर देता हूँ, तो उसके लिए माजरत। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं हर बंदे को जो है वो टाइम दूँ। बाबर भाई हम देख रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है, और हम इसमें देख रहे हैं कि एग्रेसिव क्रिकेट बहुत ज़्यादा चल रही है अब ना, तेज़ क्रिकेट खेली जा रही है। और हमने ये भी देखा है कि बाबर आजम इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड टू लर्न न्यू शॉट्स, न्यू टेक्निक्स। मिसबा भाई उस दिन आए थे, वो भी ये बात कर रहे थे। माइक हैसन ने बड़ी दफ़ा बोला है कि आप अपनी टेक्निक को हर वक्त अपडेट कर रहे होते हैं। इस साल में आपकी फेवरेट शॉट कौन सी है जो आपको लगे कि यार मेरी ये तो थी शॉट्स, लेकिन ये मैंने एक नई चीज़ जो है ना, ये मुझे मज़ा आ रहा है खेलने का? नहीं, नई चीज़ कोई भी ऐसी नहीं है। मेरी वही शॉट्स हैं जो मैं खेलता आ रहा हूँ, और बस उनको एंजॉय करता हूँ। हाँ, डे बाय डे आप चीज़ें जो है वो करते हैं, चिप इन करते रहते हैं, शॉटें ट्राई करते रहते हैं, तो बस यही है। और नई शॉट में मिड विकेट मारी है, और बस, और तो कोई ऐसी नहीं है।
कवर ड्राइव इज स्टिल योर फेवरेट शॉट, यही से वो जो सिग्नेचर बाबर आजम कि कवर। वही है, वो कोई भी शॉट आ जाए वो तो बेटी। बाबर भाई अगला सेगमेंट है जी हमारा सच मिर्च विद चीजियस। इसमें आपने एक दफ़ा मुझे जो है मिर्चें खिला दी थी, और अब आपसे मैंने इस बार सवाल हल्के रखे हैं ताकि आप सारे सवालों के जवाब दें, मुझे ना कुछ खाना पड़ जाए क्योंकि मैं आपको तो नहीं कह सकूंगा। पिज़्ज़ा में भी हमने टका के मिर्चें डाली हैं बाबर भाई, लाएं जी। वही वाकई ये आपने मुझे खिलाई भी है। आपने खानी है। अरे फिर से भाई ये सेगमेंट निकालो। अच्छा जी, आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो वायरल हो सकता था लेकिन आपने ना उसको छुपा दिया कि यार ये वायरल ना हो जाए? ना, आपकी तो खुली किताब है। वो वैसे ही लोग निकाल ही देते हैं, हाँ, निकाल ही लेते हर चीज़ वायरल कर देते हैं। हैं। आपका कोई खौफ, फियर, फोबिया? एक बार आपने कहा था मैं अकेले कमरे में अगर हूँ हाँ, तो कुछ आवाज़ें आए तो मैं घबरा जाता हूँ, डर जाता। हाइट से मुझे डर लगता है, मैं राइड्स नहीं ले सकता राइट से? ओए होए होए। ना। आपका एक सीक्रेट टैलेंट जो आपकी सिर्फ फैमिली जानती है? फोटोग्राफी तो हमने करते हैं, आपको देखा है ग्राउंड में अक्सर, आप वो लंबा कैमरा लंबे लेंस के साथ आप शूट कर रहे कपड़े भी धो लेता हूँ हो। ओह अच्छे तरीके से। वाओ, हाँ, बचपन में अम्मा के साथ बड़ा हेल्प करता रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो वो जब नहीं थे तो तब वालदा के साथ वो है हाथ बटाते थे, हाँ, तो वो धो लेता हूँ अभी भी। अब क्या मतलब, अभी आप काउंटी या ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हो, आपको खुद वॉशिंग मशीन में डाल के खुद आपको बड़ी करना अच्छी बात है, ज़बरदस्त में है, क्या है। वेरी नाइस। कोई ऐसी इनिंग्स जिसमें आपने रन्स तो बड़े किए हों लेकिन आप खुश नहीं हुए कि यार मैं रन से कर लेने, लेकिन ये लास्ट 100 जो था श्रीलंका वाला, हाँ, मुझे लग रहा था उस कमांड या वो चीज़ नहीं थी। हाँ, हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, लेकिन उस तरह से जो आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड था तो उस वो तरह। अच्छा एंजॉय किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल बाद सो हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि उस कमांड से। बाबर भाई आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो ना पिज़्ज़ा खाया गया ना मिर्चें खाई गई, आपने स्मूथली सारे आंसर्स दे दिए। इसका आंसर जो है अब मुझे लग रहा है कि आप इस साल दे देंगे। 2026 में कर रहे हैं या नहीं? नहीं, 2026 में भी नहीं हो रही भाईजान, और आपने कमेंट्स में बताना है कि मैं क्या पूछ रहा था। ले जी, ख़त्म हुआ ये सारा सेगमेंट। बाबर भाई, ज़ल्मी ऑन टॉप, चीज़ेस नॉन स्टॉप, चीज़ेस आपने खाया है, कैसा लगता है आपको? मैंने ट्राई किया, अच्छा था, क्वालिटी और इसकी टॉपिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं बाबर भाई। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम बनाने जा रहे हैं गोबीज वर्ल्ड 11, जो कि 50 ओवर की टीम होगी। दुनिया के तमाम खिलाड़ी आप ले सकते हैं, हर मुल्क से 2 खिलाड़ी ले सकते हैं, और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर्स का, तो हम 50 ओवर की टीम बनाएंगे। लें बाबर भाई। ऑस्ट्रेलिया से मार्श, ट्रेविस हेड। मार्श आ गए ऑस्ट्रेलिया से, और ट्रेविस हेड आ गए ऑस्ट्रेलिया से। साउथ अफ्रीका से मार्करम एंड कगिसो रबाडा। मार्करम आ गए अफ्रीका से, और गगिसो रबाडा आ गए अफ्रीका से। रबाडा 2 लेने हैं ना? 2 लेने हैं। न्यूजीलैंड से आ गए रविंद्रा, न्यूजीलैंड से आ गए रविंद्रा और सेंटनर। इंग्लैंड से हैरी ब्रुक हैरी और आर्चर। ये तो ज़्यादा बनेंगे ना। आर्चर इंग्लैंड से। बस हमने 11 पूरे कर लेने हैं। तो आपके ओपनर तो वो आपने एक लेना था ना, तो ये तो 2 तो ज़्यादा हो जाएंगे। नहीं, वो आपके एंड पे जब ख़त्म हो गए तो हो गए। अच्छा, पाकिस्तान रह गया आपका। पाकिस्तान से अभी आपके स्पिनर्स रह गए हैं, विकेट कीपर रह गए हैं, और आपके मिडिल ऑर्डर में रह गए। पाकिस्तान से शाहीन और रिजवान। शाहीन आ गए और रिजवान आपके विकेट कीपर आ गए जी। विकेट कीपर बैटर आ गए। स्पिनर में राशिद खान। 11 पूरे हो गए। स्पिनर सेंटनर आ गया आपका। हाँ, बस सही है ना, टीम पूरी हो गई। तो बाबर भाई नहीं नज़र आ रहे मुझे इस टीम में। लगा लें है।
भाई टीम चेंज होगी, हम ये 12th मैन वाली टीम बनाएंगे जिसमें बाबर आजम प्लेइंग 11 में, उसके बगैर वर्ल्ड 11 नहीं बनती। नहीं बाबर भाई, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लताफ़ा बेस्ट इन द वर्ल्ड, इस सेगमेंट में बाबर भाई आपने करना क्या होगा कि आपने 5 ऑल टाइम योर फेवरेट प्लेयर्स की टीम बनानी होगी। 5 प्लेयर्स को आपने चुनना होगा और वो प्लेयर्स कौन होंगे? एक बैटर, एक फास्ट बॉलर, एक स्पिन बॉलर, एक विकेट कीपर और एक ऑलराउंडर। बैटर एबी डिविलियर्स, ऑलराउंडर बेन स्टोक्स आ गए, स्पिन बॉलर सकलैन भाई, फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा एंड लास्ट में रह गए आपके विकेट कीपर गिलक्रिस्ट। गिली। क्या बात है बाबर भाई, क्या कमाल टीम बनाई है। बेन स्टोक्स जो है वो आपने ऑल टाइम में डाले हैं और क्या ही वो क्या मेंटालिटी है, बेसिकली बात सारी मेंटालिटी की है। द वे ही कम्स बैक इन द गेम इंजरीज के बाद, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं जी, ये बड़ा ही फन सेगमेंट है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको मज़ा आए, क्योंकि आपसे पहले जो लोग आए हैं उनको बड़ा मज़ा आया है। सो जी बाबर भाई, दिस इज रॉन्ग आंसर्स ओनली विद क्रम्बल। मैंने रॉन्ग आंसर, आपने रॉन्ग आंसर देना है। बाबर भाई, सूरज कब निकलता है? रात को। कैप्टन क्या डिसाइड करता है कि उसने जाना कि नहीं? शादी अभी तक क्यों नहीं की? घर वालों को पता। इसका मतलब घर वालों को नहीं पता। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, सोशल मीडिया पे जवाब दूंगा। लो भाई, जवाब आ रहे हैं बॉयज, रेडी हो जाएं। फैंस बाबर आजम के जवाब जो हैं वो नहीं आने। आगे बढ़ेंगे। कभी फैंस को डिसअपॉइंट नहीं किया? ये काफी ज्यादा किया। हाँ, काफी ज्यादा किया। हर वक्त ही बाबर भाई, जब देखो ना आपके रन्स हैं, ना आपसे सेंचुरियां होती हैं। मुझे समझ नहीं आता। हाँ नहीं, इसलिए गुस्सा है वो। मुझे इस वक्त इस टीममेट पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। आप पीएसएल की बात करें ओवरऑल सब पे नहीं ट्रस्ट। सब पे नहीं ट्रस्ट। ओह, आप इस वक्त कहाँ बैठे हैं? मैं इस टाइम घर बैठा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा उस्मान खान। उस्मान खान क्यों देन में आए? बाबर आजम जब अपनी कवर ड्राइव देखते हैं, मैच कभी घर पे लगाओ, कवर ड्राइव देखी है, तो क्या ख्याल आता है दिल में? बहुत ही फर्क है। चलें जी बाबर भाई, ये हमारा सेगमेंट हुआ ख़त्म। आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चीज़ियस ट्रिविया। इसमें करना क्या होगा, आपने क्वेश्चन पूछना होगा और उस क्वेश्चन का जो आंसर है जब व्यूअर्स जब दे देंगे तो उनको चीज़ियस की तरफ से एक डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। तो वो सवाल होगा आपके करियर के बारे में। देयर यू गो। मैंने किस ईयर में फर्स्ट 300 किए थे? ठीक है व्यूअर्स, आपको पता चल गया सवाल। फ़ौरन से पहले लैपटॉप खोलें, कंप्यूटर खोलें और शुरू हो जाएं, गूगल करें, इस सवाल का जवाब दें और जवाब जब आप देंगे तो आपको ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट वाउचर मिलेगा चीज़ियस की तरफ से। बाबर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। हम इस बार फिर से वी फील वेरी लकी कि आपने फिर से टाइम निकाला। एक और हमारा जो पॉडकास्ट है आपके साथ हुआ, और अपना बहुत ख्याल रखें, आपके साथ बहुत दुआएं हैं। और स्पेशली हम तो देख रहे हैं आपके नॉन स्टॉप हर दिन हर वक्त जो है वो रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, और यही चीज़ चलती रहे, क्योंकि यू आर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स पाकिस्तान सॉइल एवर हैड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ पॉडकास्ट। आपने हमें ज़रूर बताना है कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और जो सवाल आपसे किया गया उसके जवाब फ़ौरन से पहले दीजिए ताकि आप जीतें चीज़ेस की तरफ से डिस्काउंट वाउचर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़ल्मी टीवी टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द स्पोर्ट्स अपडेट्स। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।